पुराने जमाने की बात है, जब दमिश्क दुनिया के सबसे रोशन और आबाद शहरों में गिना जाता था। यह वह दौर था जब बाजारों में हर तरफ रौनकें थीं, मस्जिदों से तिलावत और अजान की आवाजें गूंजती थीं और मदरसों में दूर दराज से आए तलबा इल्म हासिल किया करते थे। दमिश्क सिर्फ अपनी इमारतों और बागों के लिए ही मशहूर नहीं था, बल्कि यहाँ ऐसे अल्लाह वाले लोग भी मौजूद थे जिनकी सोहबत इंसानों के दिलों को बदल देती थी। उन्हीं में से एक थे शेख अब्दुल रहमान दमिश्की। वह उम्र के उस मुकाम पर थे जहां बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर सजदों का नूर झलकता था। उनकी आंखें हमेशा झुकी रहतीं, होंठों पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता और दिल पूरी तरह अपने मालिक से जुड़ा हुआ। उनकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि उनकी मौजूदगी से एक अजीब सी खुशबू आती थी। यह खुशबू फूलों या अतर जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी रूहानी महक थी जो इंसान के दिल को सुकून देती और गुनाहगार को तौबा पर मजबूर कर देती। लोग अक्सर कहा करते, जब शेख किसी मजलिस में बैठते हैं तो वहां हवा बदल जाती है, रूह को ठंडक मिलती है और दिल से गुनाह की कालिख उतर जाती है। कई दफा ऐसा होता कि कोई शख्स गुस्से, लालच या गुनाह में डूबा हुआ उनके पास आता, लेकिन कुछ ही देर उनकी सोहबत में बैठते बैठते उसके दिल का हाल बदल जाता। लोग मानते थे कि यह खुशबू उनकी रूह से आती है, क्योंकि उनका दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मग्न रहता है। शेख अब्दुल रहमान का घर बहुत साधारण था। मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ छोटा सा मकान, न कोई आलीशान दरवाजे, न महंगे फर्श, लेकिन उस घर से हर वक्त कुरान की तिलावत और तस्बीह की आवाज सुनाई देती। लोग कहते थे कि यह घर किसी महल से ज्यादा रौनकदार है, क्योंकि इसमें अल्लाह का जिक्र बसता है। उनके घर में एक बेटा था, यूसुफ, जवान, नेक और मेहनती। वह अपने बाप की तरह नमाज और तिलावत में लगा रहता और मेहनत करके घर चलाता। लेकिन उसकी बीवी हलीमा मिजाज से बहुत दुनियादार और गरूर वाली थी। उसे अपने ससुर की सादगी पसंद नहीं आती थी। वह अक्सर अपने शौहर से कहती, तुम्हारे अब्बा पूरे दमिश्क में मशहूर हैं, लोग उनकी खुशबू और इबादत की बातें करते हैं, लेकिन हमारे घर में हमेशा तंगी क्यों रहती है? जब लोग उनसे इतना मुतासिर हैं, तो क्यों न वह अपनी इज्जत और मशहूरी को किसी काम में लाएं, ताकि हम भी आराम की जिंदगी गुजार सकें। यूसुफ अपने वालिद का बहुत इज्जतदार था। वह बीवी की बातें सुनकर चुप हो जाता और कोशिश करता कि उसे समझा सके। कई बार वह कहता, हलीमा, अब्बाजी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही रास्ता सही है। वह दुनिया के पीछे नहीं दौड़ते, क्योंकि उनका मकसद आखिरत है। लेकिन हलीमा मानती नहीं थी। उसका गुस्सा और ताने रोज बरोज बढ़ते जाते। इसी दौरान दमिश्क पर अल्लाह का एक इम्तिहान उतरा। शहर में कहत यानी सूखा पड़ गया। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए और बाजारों में अनाज की कीमतें बहुत बढ़ गईं। गरीब तो गरीब, अमीर लोग भी परेशान होने लगे। हर घर में तंगी और भूख की शिकायत बढ़ गई। ऐसे में हलीमा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने शौहर यूसुफ से कहा, अब्बा जी को जाकर समझाओ कि वह अपनी खुशबू और अपनी मशहूरी को किसी काम में लाएं। वह अगर चाहें तो एक इशारा भर से हमें सोने चांदी से मालामाल कर सकते हैं। लोग उनकी खुशबू के दीवाने हैं। अगर वह चाहें तो इसे बेचकर हमारी हालत बदल सकते हैं। यूसुफ ने यह बात अपने बाप के सामने रखी। शेख अब्दुल रहमान ने यह सुना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, इज्जत और खुशबू तो अल्लाह की अमानत है। यह मेरे पास मेरी कमाई से नहीं, बल्कि उसके फजल से आई है। अगर मैं इसे बेच दूं तो यह मेरे पास से चला जाएगा और शायद अल्लाह की नजर में मैं जलील हो जाऊं। बेटा, उसे दुनिया के बाजार में बेचकर कभी आराम नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन घर में तंगी इतनी बढ़ी कि हलीमा रोज झगड़ा करने लगी। वह कहती, आपके अब्बा जी ने हमें फक्र और भूख में डाल दिया है। लोग उनसे फायदा उठाना चाहते हैं और वह इनकार कर देते हैं। कैसी रहमत है यह जो घर वालों को भूखा रखे। उधर शहर का एक अमीर ताजिर व्यापारी शेख के पास आया। उसने कहा, मौलाना, आपकी खुशबू पूरे शहर में मशहूर है। अगर आप मेरे कारखाने में आकर बैठा करें तो मेरा कारोबार बहुत बढ़ जाएगा। लोग आपकी खुशबू की वजह से मेरे पास खींचे चले आएंगे। मैं बदले में आपको इतना सोना, चांदी और गेहूं दूंगा कि आपके घर की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
आसपास बैठे लोग भी कहने लगे, शेख साहब, यह मौका है, मान जाइए। आप बैठेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि घर भी चलेगा। लेकिन शेख अब्दुल रहमान ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, भाई, यह खुशबू मेरी नहीं है, यह अल्लाह की रहमत है। मैं इसे दुनिया के लिए बेच नहीं सकता। अगर मैं इसे बेचूंगा तो यह रहमत छिन जाएगी। यह सुनकर हलीमा और भड़क गई। उसने घर में खूब शोर मचाया, देखा, हमारे पास खाने को रोटी नहीं और यह खुशबू का ढोंग लेकर बैठे हैं। अगर यह खुशबू बिक जाए तो हम भी अमीर बन सकते थे, लेकिन यह अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। दिन गुजरते गए, तंगी बढ़ती गई, लेकिन शेख हर रात उठकर सजदे में गिरते और रोते, या अल्लाह, तूने यह खुशबू दी, यह तेरी अमानत है, मगर मेरे अहले खाना इम्तिहान में पड़ गए हैं। ऐ मालिक, हमें अपनी रहमत से दूर न कर। कुछ ही दिनों बाद अचानक दमिश्क के आसमान पर बादल घिर आए। ऐसी बारिश हुई कि सूखी जमीन हरियाली में बदल गई। खेतों में सब्जी और अनाज उगने लगे। बाजारों में कीमतें गिर गईं। लोगों की तंगी दूर हो गई। गरीबों के घरों में फिर से रौनक आ गई। यह सब देखकर लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह सब शायद शेख की दुआओं की वजह से हुआ। जब हलीमा ने यह मंजर देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह शेख के पास आई और रोते हुए बोली, अब्बा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी खुशबू और अल्लाह की नेमत को समझ नहीं सकी। मैंने आपको ताने दिए, आपके सब्र की कदर नहीं की। लेकिन अब मैंने देख लिया कि असली दौलत यह सोना चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और आपकी इबादत है। शेख अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अल्लाह की राह में लौट आने वाला इंसान हमेशा माफ किया जाता है। गुनाह करने वाला अगर तौबा कर ले तो वह सबसे अजीज बन जाता है। उस दिन से हलीमा का दिल बदल गया। उसने कभी ताने नहीं दिए। वह गरीबों को खाना खिलाने लगी और शेख के साथ बैठकर कुरान सुनने लगी। उसका घर तिलावत और दुआ से भर गया। दमिश्क के लोग कहते, यह वही शख्स था जिसकी खुशबू ने हमें याद दिलाया कि असली दौलत दिल का नूर और सब्र है। इस पूरे वाकये से शहर वालों ने एक बड़ा सबक सीखा। उन्होंने समझा कि अल्लाह वाले की पहचान दौलत या शोहरत से नहीं होती, बल्कि उसके दिल की खुशबू से होती है। उन्होंने जाना कि जो नेमतें अल्लाह देता है, उन्हें बेचकर दुनिया कमाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होती।